हेलो एवरीवन, यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से ब्रायोफाइट का पूर्व में किया गया। तो ब्रान इन 1964 उन्होंने ब्रायोफाइटा को एक अलग ब्रायोफाइटा ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में उन्होंने एल्गी को, लाइकेंस, फंजाई और मॉसेस इन चारों को सम्मिलित करके जो ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने ब्रायोफाइटा नाम दिया। इसके बाद एंगलर ने इन 1886 एंगलर ने ब्रायोफाइट्स को एक एम्ब्रियोफाइटा में रखने का एक सब ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा में रखा उसने, जिसमें कि उनका मीनिंग था कि जिन भी प्लांट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसने उनको एम्ब्रियोफाइटा सब डिवीजन में रखा। लेकिन उसने एम्ब्रियोफाइटा सब डिवीजन में उन्हीं प्लांट्स को रखा जिनमें कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल को पूरा होने के लिए कहीं ना कहीं पानी की या जल की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए उसने इन्हें मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट नाम दिया। ओके, आइक्लर इन 1883 उसने डिवीजन ब्रायोफाइटा को दो अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया, क्लास हिपेटिसी और क्लास मसाई। ठीक है, अब जो क्लास हिपेटिसी थी उसने उसको तीन ऑर्डर्स या तीन गणों में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर था मार्केंशियस, दूसरा जंगरमेनियल्स एंड थर्ड वन इज एंथोसिरोटेल्स। क्लास मसाई को भी उसने तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया, ब्रायल्स, ऑर्डर 1 ब्रायल्स, ऑर्डर 2 एंड्रेस एंड ऑर्डर 3 स्पैगनेल्स। ओके, अभी तक आपको आइक्लर का इतना सा क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। इसी प्रकार तख्ताजन इन 1953 और स्मिथ इन 1938 टू 1955 ने ब्रायोफाइट्स को तीन मुख्य क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट क्लास है हिपेटिसी, सेकेंड वंस एंथोसिरोटी और तीसरी है मसाई। 1950 में वानस्पतिक नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर बनाया गया। तो रॉथमेलर ने इन 1951 में इन बॉटेनिकल इंटरनेशनल बॉटेनिकल नोमेनकल्चर के लॉज को ध्यान में रखते हुए इसका जो क्लासिफिकेशन दिया वो इस प्रकार है। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा जिसे हम लीवरवर्ट्स कहते हैं, सेकंड क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसे हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है, और तीसरी क्लास है ब्रायोप्सिडा जिन्हें मॉसेस कहते हैं। आगे हम तीनों क्लासेस का अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस स्लाइड में हम हिपेटिकोप्सिडा जिसे हिपेटिसी कहा जाता है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टर है गेमिटोफाइट इज यूजुअली डोर्सीवेंट्रल, आइदर थैलोइड और लीफी, व्हेन लीफी लीव्स आर विदाउट मिडरिप। ओके, स्केल्स या शल्क उपस्थित होते हैं, और जो गेमिटोफाइट के सेल्स हैं उन सेल्स में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट में कोई भी पायरिनोइड नहीं पाया जाता है, मीन्स पायरिनोइड टोटली एब्सेंट होता है। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और अशाखित होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम डोर्सल सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द थैलस। ठीक है, जो जननांग हैं वो जननांग थैलस की अपाक्ष सतह से डोर्सीवेंट्रल सरफेस से बनते हैं और वहीं प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो है वो फूट, सीटा और कैप्सूल तीन पार्ट में इजीली डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोजेनस टिश्यूज या आर्केस्पोरियम डेवलप्स फ्रॉम द एंडोथीशियम ऑफ एन एम्ब्रियो।
स्पोरोजेनस टिश्यूज एम्ब्रियो की एंडोथीशियम सेल से डेवलप होती है। इलेटर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं और कोल्यूमेला एब्सेंट होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं रिक्शिया, मार्केशिया, रिकार्डिया आदि। एंथोसेरोटॉप्सिडा की जो प्लांट बॉडी है वो पृष्ठधारी चपटा थैलस होता है, डोर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड थैलस होता है और उसमें कोई भी इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। Each cell of the thallus usually has a single chloroplast with a conspicuous central pyrenoid. हर सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है with a pyrenoid. Rhizoids are smooth walled and scales are totally absent. Oil glands present होती है और जो थैलस है उसके अंदर धसे हुए कंडीशन में एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि हाइपोडर्मल सेल से उनका ओरिजिन होता है। इसी कारण वो अंदर धसे हुए होते हैं गेमेटोफाइट के। स्पोरोफाइट, फूट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन जो कैप्सूल है उसके बेस की जो सेल्स हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है और इसी कारण उसमें बहुत टाइम तक असीमित ग्रोथ करने की क्षमता होती है। आर्किस्पोरियम या स्पोरोजेनस टिश्यूज डेवलप फ्रॉम एम्फिथीशियम। स्वीडो इलेटर्स यानी कि सत्य प्रकार के इलेटर्स, ट्रू इलेटर्स एब्सेंट होते हैं इस ग्रुप में। कैप्सूल का डेहिसेंस, कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनका डिस्पर्सल कैसे होगा? कैप्सूल वॉल जो है वो 2 से 4 लॉन्जिट्यूडिनल लॉब्स में टूट जाती है जिससे कि मैच्योर स्पोर्स एनवायरमेंट में बाहर आ जाते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं एंथोसिरोसो, नोटोथाइलस। क्लास ब्रायोप्सिडा में जो भी प्लांट्स रखे गए हैं ब्रायोफाइट के, उन प्लांट्स की विशेषता है कि गेमेटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक एक्सिस एंड लीफ लाइक लेटरल अपेंडेजेस। तो जो गेमेटोफाइट है उसका जो सुकाय है, थैलस है, वो लीफी होता है और उसमें एक स्टेम जैसा एक्सिस पाया जाता है। राइजोइड्स आर ब्रांच्ड, मल्टीसेल्युलर और उनकी जो पट है वो उन पर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है, सेप्टा पर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है। स्केल्स या शल्क एब्सेंट होते हैं। पायरिनोइड प्रेजेंट होता है। गेमेटोफाइट की सुपरफिशियल सेल्स जो हैं, सतही कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है जो कि गेमेटोफोर्स के अपेक्स पार्ट पर इरेक्ट सिस्टम पर डेवलप होते हैं। Gametophyte is generally differentiated into foot, seta and capsule. Archisporium or sporogenous tissues develop from endothecium or amphithecium. Columella present होती है, elaters absent होते हैं और spores dispersal के लिए specific teeth like structures पाए जाते हैं जिन्हें पेरिस्टोम कहा जाता है। ओके और इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, ब्रायम, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम एटसेट्रा।